डिवीजन में 27,000 कनेक्शन है टोटल अप्रोक्सीमेट। हाँ जी, तो हाँ आप बोलोगे 27,000 कनेक्शन के ऊपर मीटर के ऊपर एक एक लड़का बैठा दें, वो तो पॉसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है। अपना जो आपको अगर लगता है बाहर से किसी ने अगर आपकी पावर चलाई है, हाँ वैसे जी, तो कोई नहीं चलाता। हाँ जी, हाँ जी, अगर इनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या मतलब है डाउट है कि नहीं किसी ने चलाई है, तो फर्दर फ्यूचर में क्या है, इनको वो उसके लिए ये कर सकते हैं हम कि मीटर पोल से उतार के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जो पावर है वो काट के जाते हैं कि मीटर पे रीडिंग जो है ऐसे मतलब कहीं अर्थ हुआ होता है, कभी कुछ हुआ होता है कि वो चढ़ती नहीं रही रीडिंग। जी, बड़े लोग करा के जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो काटी किसने, लाइनमैन ने काटी नहीं है। लाइनमैन क्यों काटेगा इनकी पावर? जी, या लाइनमैन ने इनसे कोई डिमांड की, कुछ इनसे पूछो कि डिमांड की कि मुझे ये दो कि मैं नहीं तो पावर काट दूं, उसने क्यों काटनी लाइनमैन ने पावर? पावर अब तो इनको है नहीं, यही इनका वायर कटा समझाया था, हुआ है। कल कल यही समझाया है कि मीटर अपना जो फ्यूचर में, अब आपको अगर लगता है कि बाहर से कुछ। अभी हम वलियाबाद सिद्रा में मौजूद हैं और यहाँ पे एक शख्स हमारे साथ मौजूद है और मामला है बिजली चोरी का। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। ये घर है इनका सामने यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक सर। मोहम्मद सर, क्या मामला है और ये घर आपका है? मामला ये है जनाब कि अप्रैल से मेरा मकान बंद है। मेरे बच्चे ज़ेर तालीम बिलावर में हैं, मैं वहीं रहता हूँ मैक्सिमम। बीवी मेरी डेथ हो गई है, कनेक्शन उसी के नाम पर है। दो शमीमा अख्तर। उसके बाद जब मैं मई में आया, जून में आया, 29 जून को मैंने 1600 तो 40 रुपये ने बिल 2 महीने का दिया हुआ था, फेंका था इधर अंदर। मैंने वो सड़ गया था, वो भी मैंने डुप्लीकेट कापी दफ्तर से निकाली और मैंने पेड कर दिया। मैं चले गया, मकान बंद, बिजली बंद। जब 25 तारीख को मैं वापस यहाँ आया तो देखा मेरे हाउस की बिजली उन्होंने काट दी, बंद थी। जब देखा इधर बिल पड़ा हुआ 4,930 रुपये। मैंने यहाँ से बिजली के मुलाजिम जो क्लब बंद है, बिजली यूज़ कोई नहीं हुई, सिर्फ बिल वहाँ पड़ा हुआ। मैं बिल के खातर नहीं गया उनके दफ्तर में। मैं 2 महीने का बिल आपका 930 रुपये। मैं उधर सिर्फ ये पता करने के लिए कि बिजली बंद कैसे है, आप देख लो। मैं आया हूँ तो मैंने रात को रहना, इधर बिजली बंद है। तो उधर लाइनमैन कोई नहीं था। फिर मैंने जे साहब का नंबर लिया, उसको फ़ोन किया। ये कॉलोनी गेट के साथ ही इनका दफ्तर है बिजली वालों का, जहाँ ये लाइनमैन वगैरह रहते हैं। जब इनको मैंने बोला, उनको बोला तो उन्होंने बोला कि आप कनेक्शन तार वायर काट दिए। ये हाँ मीटर से काट दिए, मीटर से काट। मेरी बिजली टोटल बंद है। जब आप यहाँ पे आए आपके घर में बिजली बंद थी, वहाँ काट था। जब काट था तो जब मैंने लाइनमैन साहब को रिक्वेस्ट की तो उसने बोला चलो मैं देखता हूँ। उसी के बाइक पर यहाँ हम जब आए तो जब उसने देखा कि आपका मीटर आप तो ये कटा हुआ है, उसके बाद मैं वहीं खड़ा रहा और लाइनमैन खंबे पर चढ़ गया। खंबे से उसने तार उतारी, मीटर चल रहा था। उसके बाद मीटर बंद। उसने बोला जी ये मैं क्या कर सकता हूँ, आप जो रीडिंग लिखता है आप उसको बुलाओ। उसी ने फ़ोन नंबर दिया मुझे दूसरे का। अरे मैंने उसको फ़ोन किया तो जब वो बोला आया मैं अभी, उसका अभी वो उधर ही था अभी, तो वो ये वाला भाग गया। लाइनमैन आपके सामने खंबे पे चढ़ता है, कोई वायर थी वो कट करता है और आपका मीटर बंद, वायर ले जाता काट कर, उसकी मीटर बंद हो जाता है। मीटर बंद हो जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि दूसरे जब आता है तो जब वो आता है तो वो बोलता है कि जब वो देखता है तो वो बोलता है कि आपकी रीडिंग के बाद भी आपका चला यूज़ हुआ है ये, लेकिन ये काट मैंने नहीं देखा। अगर जो मैंने भरा 10,000 कुछ भरा मैंने, यहाँ 11,231 चढ़ गया है। ये और यूज़ हुई है बिजली आपकी। मैंने कहा जनाब ये आपको पता होगा, ये इसका नॉलेज तो आपको होगा, मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं। मैं जिस काम को जानता ही नहीं, मैं उसको हाथ के मैंने किस लिए आपके पास दौड़ना था। 4 चक्कर मैंने लगाए, फिर आप मुझे मिले उधर। उसने बोला जी आप ये पता नहीं कोई यूज़ कर रहा है। उसने भी बोला कि कोई यूज़ कर रहा है। जब दूसरे दिन आया मैं तो मैंने फिर रीडिंग खुद चेक की। रीडिंग उधर टिकी हुई थी जहाँ पर पहले दिन थी। उसके बाद बिजली यूज़ नहीं हुई। फिर मैंने जे साहब को मैं दफ्तर में, जे साहब ने बोला आप दफ्तर में आ जाओ। जब मैं दफ्तर में गया, मैंने जे साहब को बोला ऐसे जनाब चोरी हो रही है, तो अगर मीटर रोड पर लगा कर अंदर होता तो चलो मैं कंप्लेन करता। आप ऐसा करो कि आप मुझे बताओ कि ये कैसे। उन्हें बोला हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जी, हम थोड़े खंबे पर रखेंगे जी सिक्योरिटी, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने ये सरदार साहब वहाँ जेई थे, असिस्टेंट इंजीनियर लिखा है बाहर, बोर्ड लगा है IAW। उसके कमरे में गया, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया कि मैंने कहा मैंने फिर तुझे थोड़ी मुझे भी करनी। उन्होंने बोला आस्ता बोलो। मैंने कहा आस्ता जनाब जरिमाना आप मुझे कर रहे हो, बिजली कोई यूज़ कर रहा है, पैसे मेरे खाते में डाल रहे हो, मेरी बीवी के खाते में। वो तो मर गई है, हमने भी मरना है। लेकिन उसने बोला जी हमारा इसमें कोई रिस्पांस नहीं है, हम कहाँ खंबे के नीचे सिक्योरिटी रखेंगे, वो करेंगे ये करेंगे। मैंने कहा जनाब बिल के लिए आप जाते हो, जब रीडिंग आप चेक करते हो। जब लाइनमैन ने देखा कि पिछले महीने इतनी रीडिंग आई, मकान बंद पड़ा हुआ, उसने मुझे बिल हाथ में नहीं दिया, मेरे कमरे उधर गेट के अंदर डाला हुआ, वो भी रखा मैंने, वो खाया हुआ है बिल्कुल। ये वो भी बताऊंगा मैं आपको।
वो बिल्कुल उसने, हाँ 4 दीवारी के अंदर वो भी फिर मैंने डुप्लीकेट वहाँ से निकाला, उनको बताया, मैंने कहा जनाब ये है आपका बिल और ये आप वेरीफाई कर लो इसके, कि अगर आपका कोई फॉल्ट है तो बताओ, अगर नहीं है तो आप लिख कर दो, मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा कि अगर मेरी भी अब्सेंटी में किसी ने बिजली यूज़ की क्यों हुई। उसने बोला जी हम क्यों लिख कर देंगे। आपने लाइनमैन से नहीं पूछा, आप जब खंबे पे चढ़े थे आपने कौन सी वायर काटी? ये तार इधर 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 तार पड़ी थी एक, वो उसने काटी, इसकी ये पता नहीं कि कैसी थी, इधर पड़ी थी, उसने उसके साथ वो लगाया पेचकस जैसा, तो बोलने लगा इसमें, तो वो फटाफट चढ़ गया ऊपर। उससे पहले मीटर चला, उसके बाद बंद। किस घर की वायर थी वो आपको तो पता ये होगा? पता नहीं, ये इसका पता नहीं है, खाली पड़ी हुई थी, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं कोई ऐसा घर होगा जिसका कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं तो सबका केबल वायर है। सबका वो पता नहीं वायर कैसे यहाँ थी पड़ी हुई, इस अंदर इस जगह पड़ी हुई, इस जगह से उसने उठाई, वहाँ से चढ़ा ऊपर वो उस जगह। उसके बाद इसको मैंने वेरीफाई किया, जो यहाँ रहता है, मैंने कहा आपने तो बिजली मेरी इतनी यूज़ की। उसने कहा नहीं जी, यहाँ एक बार आग लगी थी यहाँ रात को, तो फिर अली ने फ़ोन किया था उसको, लाइनमैन को, वो आया था, तो उसने ऊपर से कोई फ्यूज़ उड़ गया था, उसने ऊपर फ्यूज़ लगाया, तो उसके बाद ठीक हो गया। अब उसने काटा है या किसने काटा ये तो ऊपर वाला जानता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने देखा नहीं किसी को काटते हुए। अलबत्ता जिस वक्त लाइनमैन ने खोला डब्बा उस वक्त मैंने देखा। ये बात हुई। मीटर आपका चल रहा था जब उन्होंने वायर काटी, उसके बाद आपका मीटर बंद हो गया। हाँ मैंने बोला उनको कि आपका फॉल्ट, मैंने उसको लाइनमैन को बोला फॉल्ट आपका है, क्योंकि दूसरा मुझे नॉलेज नहीं, मैं मीटर के साथ हाथ कैसे। उसने बोला मीटर खोला है, उसने देखा पेज का, उसने बोला ये खोला हुआ और यूज़ भी हुआ है। मैंने कहा यूज़ हुआ तो आप अपने महकमे को रिपोर्ट दे दो जी, ऐसी गलत यूजिंग हो रही है, कौन कर रहा है। वो बोलने लगा हमारा कोई रिस्पांस नहीं है, इसमें हमने सिर्फ रीडिंग लिखनी है, लाइन अगर कहीं कट गई तो वो जोड़नी है, बाकी हमारा कोई काम नहीं। फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? मैं यही सोचता हूँ कि लाइनमैन ने किसी के साथ पैसे लेकर तो उसको यूज़ करने के लिए दिया। जब उसने देखा कि तार काट दी, कि ज़्यादा बिल आ गया, मैं बोलूँगा जी पता नहीं सड़ गई है तार क्या, लेकिन सड़ी नहीं है तार, तो ऐसे पड़ी हुई। मैं चौकी भी गया था, चौकी क्या लेना? अफसर साहब के पास भी गया, उन्होंने बोला कि आप चीफ इंजीनियर साहब को लिखो, वो क्या कार्रवाई करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर हाँ उसको भी लिख दिया, गवर्नर साहब को भी लिख दिया, गवर्नर सेल में भी मैंने डाल दी कापी। आपको फ्लैट रेट आता है मीटर के हिसाब से? नहीं मीटर के हिसाब से आता है। झूठ नहीं हम बोलेंगे हम फ्लैट रेट, हमारे पास मीटर लगा, पहले भी मीटर लगा है। ये आपने चीफ इंजीनियर को लिखा हुआ है? ये चीफ इंजीनियर, ये गवर्नर, कब दिया आपने? ये आज मैंने किया पोस्ट, आज आपने पोस्ट की। हाँ ये भी सुबह, आज सुबह, ये भी आज सुबह। ठीक है, तो ये बिल है, ये है लेटेस्ट बिल जो उन्होंने डाला, उसकी फ़ोटो स्टेट कापी भी मैंने निकाली। ये है, ये फट गया है, ये खा भी लिया है सिनक ने। अच्छा ये आपकी चारदीवारी के अंदर, ये 4 दीवारी के अंदर पड़ा हुआ था ये बिल। ये है, सीधा करें इसको, सीधा करें इसको सीधा करें, ये फिर आपने इसकी कॉपी निकवाली? हाँ इसकी कापी निकाली, वो भी मैं बताता हूँ। हाँ ये भी फट गई कल से उनसे साथ। ये कापी उधर से फिर निकाली, इसकी डुप्लीकेट कापी। ये है इसका बिल जी 4,930 रुपये, ये सिर्फ 2 महीने का, विदाउट बिजली यूज़, कोई यूज़ नहीं की जनाब, एक दिन भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं। मतलब जब से मैं आया हूँ, 4 दिन से आया हूँ, मोमबत्ती जला कर रहता हूँ, मैंने कोई कनेक्शन नहीं। मैंने कहा वो लगा रहा था कनेक्शन, मैंने कहा पहले आप क्लियर कर दो कि काटा किसने। पे नहीं किया अभी? ये वाला बिल पेड नहीं किया मैंने, ये नहीं किया मैंने उनको बोला था कि जब तक आप क्लियर नहीं करोगे कि ये मीटर काटा क्यों आपने, और ये कनेक्शन आपने किसको दिया, रीडिंग मतलब आपने किसके साथ जॉइंट किया था, जो यूज़ कर रहा था, आप बता दो तो या पैसे दे दो, तो अब मैं जमा करा दूँगा, मैं नहीं कराऊँगा जमा। तो हम कोशिश करेंगे हमारी बात जो है कंसर्न जो यहाँ पे जेई हैं जिनकी ये जिम्मेवारी बनती है उनसे हो सके, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, पूरा मामला जो है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, न्यूज़ शहर इंडिया से, मीडिया से। जी बोले। सर मैं ना अभी यहाँ पे वलियाबाद में आया था, यहाँ पे शमीम अख्तर जी के घर पे इनकी डेथ हो चुकी है, इनके हस्बैंड हैं यहाँ पे मोहम्मद सादिक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सदीक साहब। इनका कोई कनेक्शन का इशू है, ये बता रहे हैं कि हमने जो बिजली है यूज़ नहीं की और हमारा बिल जो है 2 महीने का 4,930 रुपये आया है, जो कि शमीम अख्तर के नाम से है, और ये बता रहे हैं कि इसका कल आए थे ये ऑफिस में आए थे। हाँ जी हाँ जी। तो ये क्या इशू है सर, जब बिजली यूज़ हुई नहीं है, मीटर लगे हुए? यूज ये कह रहे हैं मीटर लगे हैं, इनके मीटर के ऊपर रीडिंग है ना वो। हाँ जी हाँ जी। इन्हीं के मीटर के पे सब डिवीजन में 27,000 कनेक्शन है टोटल अप्रोक्सीमेट। हाँ जी तो हाँ आप बोलोगे 27,000 कनेक्शन के ऊपर मीटर के ऊपर एक एक लड़का बैठा दें, वो तो पॉसिबल नहीं है। जी, बिल्कुल नहीं है।
अपना जो आपको अगर लगता है बाहर से किसी ने अगर आपकी पावर चलाई है, हाँ वैसे जी। तो कोई नहीं चलाता। हाँ जी, हाँ जी। अगर इनको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है या मतलब है डाउट है कि नहीं किसी ने चलाई है, तो फर्दर फ्यूचर में क्या है, इनको वो उसके लिए ये कर सकते हैं हम कि मीटर पोल से उतार के इनके अंदर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जो पावर है वो काट के जाते हैं कि मीटर पे रीडिंग जो है ऐसे मतलब कहीं अर्थ हुआ होता है, कभी कुछ हुआ होता है कि वो चढ़ती नहीं रही रीडिंग। जी। बड़े लोग करा के जाते हैं। अब ये कह रहे हैं कि वो काटी किसने, लाइनमैन ने काटी नहीं है। लाइनमैन क्यों काटेगा इनकी पावर? जी। या लाइनमैन ने इनसे कोई डिमांड की, कुछ इनसे पूछो कि डिमांड की कि मुझे ये दो कि मैं नहीं तो पावर काट दूं, उसने क्यों काटनी लाइनमैन ने पावर? पावर अब तो इनको है नहीं, यही इनका वायर कटा समझाया था हुआ है। कल कल यही वायर समझाया कटा है है। कि मीटर अपना जो फ्यूचर में, अब आपको अगर लगता है कि बाहर से कोई मेरे पीछे, जब मैं जाता हूँ बाहर बिलावर या कहीं, तो मेरे पीछे से अगर कोई मीटर से पावर चला रहा है मेरे मीटर, इनके मीटर से, तो मीटर अपना इनको बोला अंदर लगवा लो ना, गेट के अंदर लगा लो, घर के अंदर नहीं बोलेंगे, कहीं डोर के अंदर नहीं, अपने प्रेमिसेस के अंदर लगवा लो, तो वहां से वो ठीक हो जाएगा। ये बताया था इनको कल ऑफिस आए थे। तो ये जो बिल है ये इनको पे करना है? सर मीटर पे यूनिट है ना, इनका मीटर इन्हीं का है ना, कंज्यूमर का। जैसे आपके घर का भी मीटर होगा जो, उसके ऊपर अगर रीडिंग्स आई हुई हैं तो वो तो कंज्यूमर ही पे करेगा। महकमे की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि दिक्कत कहाँ पे है, कारण क्या है? फिर आप भी वही चीज की महकमे, मैंने आपको यही चीज समझाई ना। मुझे बताओ, अगर ये जैसे कह रहे हैं कि किसी ने बिजली चलाई, कौन चलाएगा मुझे बताओ नहीं इनके नहीं, मीटर सेवल से? आदमी को क्या जरूरत पड़ी काटने की? किसने? सेवल आदमी थोड़ा मीटर से तार काट सकता है। वो मैंने आपको काटने वाला वो बताया ना, मैं तो क्यों काटते हैं लोग ये सारे चित्रा में, आधे से ज्यादा चित्रा लोग जब जाते हैं ना घर, जैसे लॉक करके जी। 6 महीने के लिए, जी जी। तो वो अपनी पावर डिस्कनेक्ट कर जाते हैं कि हमारा मीटर पे किसी को शक होता है कि अर्थिंग के कारण नहीं चले, जैसे कोई अर्थ होगा, कोई इक्विपमेंट आपका कुछ होगा, उसके कारण मीटर चले नहीं पीछे से, कि हमारे घर पे हम वो खुद ही कटा के जाते हैं। अच्छा। तो इनको अब ये समझाया ऑफिस है, इनसे कोई हमारी पर्सनल क्रश थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं इनसे पर्सनल वाला मेरे को कुछ नहीं। 2-3 महीने तो मुझे हुआ अभी इधर आए हुए। पर्सनल वाला तो कुछ मैंने नहीं। इनको बोला, अब जो मीटर पे रीडिंग है उसका तो सब कुछ नहीं ना कर पाएंगे। ये है फ्यूचर में, अब आगे से इनको ये जो वहम इनका दूर करने के लिए मीटर इनका पोल से उतार के लाइनमैन अंदर लगा देगा, अगर ये बोलते हैं तो। तब अब खुद तो ये लगाएगा नहीं, ये बोलेंगे तो लाइनमैन भेज दूंगा मैं, मीटर इनका अंदर लगा देते हैं कि वहां से तो कोई, फिर अगर इनके घर के अंदर से भी अगर आप कोई, अगर ये बोलेंगे कोई तार निकाल के चोरी करेगा, वो थोड़ी नहीं डिपार्टमेंट से नहीं थोड़ी नहीं देखेगा। नहीं नहीं। वो मैं कर सकता हूँ, मैं गेट के अंदर लगवा देता हूँ इनको। एक बात ये कह रहे हैं ना कि आपका जो लाइनमैन है वो यहाँ पे आया, उसने कोई वायर ऊपर से काटी, तब तक मीटर चल नहीं रहा था। नहीं, कल कोई इन्होंने ऐसा मेरे पॉइंट ना सामने ऑफिस काटी में बोला, उसने। ऐसा कुछ नहीं है। उसने क्यों कराओ, फिर बात पूछो इन्होंने लाइनमैन ने क्यों हाँ, मेरे काटी। सामने काटी सर, मेरे सामने चढ़ा ऊपर, उसने वायर काटी और नहीं मीटर बंद। सर, जो आप गोपाल ऐसे जिसका जो नंबर भी आप बोलोगे उसके, वो थोड़ी वो लाइनमैन ने जनाब काटी। लाइनमैन आप, उसी के लाइनमैन मोटरसाइकिल 2 पर मैं लाइनमैन यहाँ आए आया हूँ, थे, वो एक भी चढ़ा नहीं आए ऊपर, थे। वायर यहाँ पड़ी हुई थी, उधर उधर से वो गया, जब उसने खोला तो उसने खोला बोर्ड, उसने बोला कि आपकी तार कटी हुई है। जब उसको हाँ, पोल कटी पर हुई चढ़ा है, हाँ, ये तो बिल्कुल मीटर ठीक है। उसने कहा तार कटी हुई है आपकी। तो हाँ, मीटर चल रहा था जनाब, जब उसने खोला, जब मीटर वो ऊपर थोड़ी, मीटर चलता है, आपकी आउटपुट वाली तार काटी हुई थी ना किसी ने, मीटर वाली तार थोड़ी काटी हुई है आपकी, जो वहां से मीटर से आउटपुट निकलती है वो काटी हुई है। मीटर में तो लाइट आनी थी, मीटर में लाइट लाइट नहीं तो वो आएगी। नहीं, लाइट तो आनी थी, वो रीडिंग आगे जी। बढ़ रही थी। आपने कोई किराएदार रखे हैं घर में? किराएदार कोई नहीं, ताला लगा हुआ था, ताला बंद था ताला आपका? ताला लगा हुआ था। जी जी जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी साहब, क्या सजेस्ट करते हैं आप इनके लिए, क्या होना चाहिए? मैं सर अब आपको ये बहुत गरीब सबसे आदमी बेस्ट होगा, ये नहीं पे कर रहेगा, पाएगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट इनके लिए यही रहेगा। सबसे पहले इनको बोलो कि ये जो मीटर है ये अपने प्रीमिसेस के अंदर लगवा लें, लाइनमैन मेरा लगाएगा कि ये बोलेंगे तो मैं भेज देता हूँ लाइनमैन। जी जी। अपने प्रीमिसेस के अंदर लगा लें, एक तो पहले, सबसे पहले वो करेंगे कि फ्यूचर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए, क्योंकि कल से फ्यूचर में नहीं, कभी ये बोलेंगे फिर मेरे कोल से किसी ने निकाल दी। वैसे ऐसे आज तक मेरा कोई केस ना, मैंने पिछले दिन से भी सुना, कोई ऐसा कोई नहीं आया। अगर लाइनमैन ने मेरी एक बात सुनो, उसने अगर तार किसी की, अगर ये जैसे इनको लगता है कि किसी ने चलाई, वो इनके मीटर से क्यों चला के देता उसको? वो पागल था क्या? वो अगर उसने चला के भी देनी, अगर इलीगल, सपोज करो एक पॉइंट, अगर इलीगल, तो वो तो ऐसे भी डाल देगा।
आप ही सोचो ना ये चीज, वो क्यों ऐसे करेगा कि जानबूझ के इनसे ये आगे की, ये जब ये आएंगे वापिस तो इनसे उड़ाई लेगा। ये यहाँ पर्सनल वेरीफाई जनाब मैंने की कि ये मजदूर सामने रहते, उन्हें लगा एक रात को आग लगी थी यहाँ मीटर में, तो ये सामने वाला घर है अली लड़का, उसने फ़ोन किया जे उसको लाइनमैन को, वो आया और उसने ऊपर से कोई फ्यूज़ उड़ा था वो लगाया, तो उसके बाद फिर चालू हो गई। सर रोज कहीं ना कहीं फॉल्ट होते हैं, लाइनमैन आग लगी, जाते हैं। अगर मेरे मीटर में आग लगी, उसने रिपोर्ट दी कि मैं गया था वहाँ, मुझे रिपोर्ट आई कि वहाँ आग लगी है मीटर को, तो मैंने वो चेक किया तो उसमें कोई फॉल्ट हुआ है, उसने कोई रिपोर्ट दी। जनाब ये पर्सनल वेरीफाई मेरी है, पर्सनल वेरीफाई कर रहा हूँ, यही है वो आदमी जिसने मुझे बताया। पर पर्सनल वेरीफाई जो मैंने की है कि फॉल्ट जो है लाइनमैन का है सारा। जी साहब जी अब इनको ये बिल पे करना ही करना है। सर इनके मीटर पे यूनिट्स आए हुए हैं, वो आप अब ये नहीं मान रहे हैं इनके नहीं है, वो पहले कोई किराएदार भी थे इनके पहले, और वो पहले के यूनिट हैं तब के हैं, मीटर पे हैं। अब वो ये इनको बिल आया अभी तो अभी सो जाएगी नहीं। पिछला तो इनका पेंडिंग कुछ भी नहीं है, ये तो ये 2 महीने का ही बता रहे हैं ना बिल आपका। पिछला पेंडिंग नहीं ना उसका, मैं वो नहीं कह रहा पिछला पेंडिंग, कोई रीडिंग जैसे इनकी पहले जब पहले किराएदार रहते थे क्या पता तब की हो। कहाँ जहाँ अगस्त मैंने क्लियर वो मैंने 7,000 वो तो 7,000 मैंने भर दिया। ऑफिस आए थे ऑफिसर के पास, कोई लाइनमैन को भी हमने पूछा, किसी ने नहीं चलाई इनकी पावर। चलें शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, शुक्रिया। कोई तो ये थे हमारे साथ जेई साहब पीडीडी विभाग के, जिनका ये कहना है कि मीटर चला है, रीडिंग आई है, पैसा तो भरना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे एडब्ल्यू साहब जो हैं यहाँ पे पीडीडी विभाग के, उनसे भी हमारी बात हो सके, हम पर्सनली उनके ऑफिस में भी जाएंगे। फ़िलहाल इस सब पे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया। मैं फज़ल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।